हाय। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम समझेंगे कि वर्ब में एस या ईएस कैसे लगाएं या कहाँ लगाएं। मतलब कौन से वर्ब में एस लगाना है और कौन से वर्ब में ईएस लगाना है। देखिए, टेंस में जो होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो है ही, सी, इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट जो होता है उसके जो वर्ब होती है उसके साथ में एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। ये आप जानते हैं, ये मैं बता चुका हूं और आप जानते भी हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो ही, सी, इट या सिंगुलर जो सब्जेक्ट होता है उसके साथ में जो वर्ब आती है उसमें एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। ये आप जानते हैं। लेकिन कौन से वर्ब में एस लगाना है और कौन से वर्ब में ईएस लगाना है, इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं, शायद गलती भी करते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी लेता हूं कि आप एकदम अच्छी तरह से समझ जाओगे कि कौन से वर्ब में एस लगाना है और कौन से वर्ब में ईएस लगाना है। इसके साथ साथ मैं एक चीज और बता दूं आपको कि वर्ब में जो ईएस लगाया जाता है, एस लगाया जाता है, और एक नाउन में एस ईएस लगाया जाता है। वर्ब में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगाया जाता है एस या ईएस, और नाउन को प्लूरल बनाने के लिए, सिंगुलर नाउन होता है, सिंगल मतलब कोई करने के लिए, मतलब सिंगुलर नाउन, उसको प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। तो वो जो नाउन में लगाने वाला एस या ईएस है वो अलग है और वर्ब में लगाने वाला एस या ईएस अलग है। नाउन वाला मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, अभी फिलहाल मैं वर्ब के लिए बता रहा हूं। तो वर्ब के लिए आइए समझते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि सभी जितने वर्ब्स हैं उसमें आपको एस लगाना है। ईएस को आप 1 मिनट के लिए भूल जाओ। क्लियर? अब आप ईएस कहां लगाना है वो आप ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आपने ये जान लिया कि ईएस कहां लगाना है तो आपको पता है कि जहां ईएस नहीं लगाना है वहां पे एस लगाना है। तो इसीलिए सबसे पहले आप समझ लीजिए कि ईएस कहां लगाना है। ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जहां पे एएस लगाना है वहां पे लगाना ही लगाना है, और जहां एएस नहीं लगाना है वहां एस लगाना है। इसलिए एएस कहां लगाना, खाली इतना ही आप समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले आप जो सिंपल कुछ हमारे रूल है सिंपल, वो समझ लीजिए कि देखिए जिन वर्ब्स के अंत में एस, सी एच, डबल एस, एस एच, एक्स, जेड एंड वो ये आते हों, जिन भी वर्ब्स के अंत में 1 2 3 4 5 6 7 ये लेटर्स आते हों, इनको आप नोट कर लीजिए। उनके अंत में ईएस लगाया जाता है। क्लियर है ना कि जिस भी वर्ब के अंत में ये इतने आएंगे, एस एच जो भी है, तो उनके अंत में ईएस ही लगाया जाएगा। जैसे कि एग्जांपल देखिए, मिस का मिसेस हो जाता है। मिस ये वर्ब की बात कर रहा हूं मैं, वो मिस मत समझ लेना, ठीक है। किस का किसेस हो जाता है, टीच का टीच हो जाता है, मिक्स का मिक्सेस हो जाता है, फिक्स का फिक्सेस, फिक्स जो है ये भी वर्ब है। डू का डज हो जाता है, गो का गोज हो जाता है। तो इस तरीके से जितने भी जिस भी वर्ब के लास्ट में जो लेटर है वो अगर इनमें से कोई आएगा तो वहां पे ईएस लगेगा। ये हो गया क्लियर? तो रूल नंबर 2 हमारा क्या है कि जिन वर्ब्स के अंत में वाई हो और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो उस वाई को आई में बदलकर उसके बाद ईएस का प्रयोग किया जाता है। देखिए, कॉन्सोनेंट और वोवेल क्या है ये तो आपको पता होगा। देखिए, लेटर्स टोटल जो 26 लेटर्स हैं उसमें 5 आपके वोवेल हैं, ए ई आई ओ यू। इसके बाद जो 5 को छोड़ के जितने भी हैं वो कॉन्सोनेंट हैं। समझ गए ना आप? क्लियर? तो आप रूल को देखिए कि अगर अंत में वाई आया हो, कोई वर्ब ऐसा है जिसके अंत में वाई आया हो और वाई के ठीक पहले कोई कॉन्सोनेंट आया है, मतलब ए ई आई ओ यू को छोड़ के कोई लेटर आया हुआ है, तो उस वाई को आई में बदल देते हैं और उसके बाद ई एस का प्रयोग करते हैं। देखिए एग्जाम्पल देखिए, आप समझ में आ जाएगा आपको कि फ्लाई अगर लिखा हुआ है बाई चांस फ्लाई, तो फ्लाई के लास्ट में जैसा कि हमारा रूल है वाई आया हुआ है। वाई के पहले कॉन्सोनेंट भी आया हुआ है, एल क्या है, कॉन्सोनेंट ही तो है। तो इसको क्या करेंगे, इस वाई को आई में बदल देंगे, आई बना देंगे इसको हम, और उसमें ईएस का प्रयोग करेंगे हम। ये रूल हमारा है। तो ये फ्लाई जो है ये बन जाएगा, वाई बन जाएगा आई, फ्लाई हो जाएगा और इसमें ईएस लगाएंगे, ये बन जाएगा आपका फ्लाई, FLIES, फ्लाइस हो जाएगा। क्राई का सेम रूल है, क्राइस हो जाएगा। स्टडी का स्टडीज हो जाएगा। मतलब एकदम क्लियर समझ लीजिए कि अगर लास्ट में वाई है उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट है तो उस वाई को आई बना दो और उसके बाद उसमें ईएस का प्रयोग कर दो। ये क्लियर हो गया। इसके साथ साथ आप ये भी समझ लीजिए कि यदि वर्ब के अंत में वाई हो और उस वाई के पहले कोई वोवेल आया हो, अगर अभी तो आपने समझ लिया कोई कॉन्सोनेंट आया हो तो आप वाई को आई बना देंगे, लेकिन अगर कोई कॉन्सोनेंट नहीं आया है, वोवेल आया हुआ है, तो आप क्या करोगे, तो आप ऐसा करोगे कि जो वाई है उस वाई को वैसे वैसे रहने दोगे जैसे था वैसे ही, ठीक, और उसके बाद एस का प्रयोग करोगे, ओनली एस, ईएस नहीं, केवल एस का प्रयोग करोगे। जैसे प्ले है, प्ले में क्या है, लास्ट में वाई आया हुआ है, वाई के पहले क्या है, ए, ये है एक वोवेल,
तो यहाँ पे इस y को आप i नहीं बनाना है आपको, क्योंकि इसके पहले कॉन्सोनेंट नहीं आया है बल्कि वोवेल आया हुआ है, तो इसको जैसे का तैसे रहने देना है, बल्कि केवल s का प्रयोग करना है। तो प्ले का हो जाएगा प्लेस और से का हो जाएगा सेज। एकदम क्लियर है ये आपका। तो इस तरीके से वर्ब में एस या ई एस कैसे लगाना है ये आपने एकदम क्लियर समझ लिया होगा। इसके बावजूद भी जैसे कि मैंने बताया इसमें एकदम क्लियर बता दिया है, अगर कुछ भी आपको कंफ्यूजन है जरा सा, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि एस और ई एस कहाँ लगाना है, इसके लिए सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि सारे वर्ब्स में आपको एस लगाना है, केवल एस। अब ई एस कहाँ लगाना है वो समझिए आप। तो आपने भी समझ लिया कि ई एस कहाँ लगाना है। अब जहां पे ई एस लगाना है वहां ई एस लगाना ही लगाना है, रूल को आप अच्छी तरह याद कर लीजिए। अब जहां पे ई एस नहीं लगाना है वहां क्या लगाना है, वहां एस लगाना है, खत्म। इसके लिए कोई एक्सेप्शन कोई अपवाद नहीं है, एकदम बिल्कुल सिंपल रूल है, 2 ही रूल में पूरा क्लियर। तो थैंक यू, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना। थैंक यू।